Hello everyone. In the last lecture we have discussed about concept of position vector and displacement vector. Now we will discuss some general rule for addition of vector. As you know very well, vector cannot be treated like number. बच्चों जैसे कि आपको पता है वेक्टर आर दीज दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपको जैसे पता है कि वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस में डायरेक्शन भी होती है। सो वी कैन नॉट ट्रीट लाइक देम एज नंबर। तो हम उनको नंबर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, यानी हम नंबर की तरह ऐड नहीं कर सकते जैसे हम 1 2 3 को ऐड कर देते हैं ATC को, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफाई डायरेक्शन भी है। तो जब भी आपको वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है, फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट को, जो किसी पर्टिकुलर एंगल पे है या जो किसी कोई पर्टिकुलर एंगल सस्टेन कर रहे हैं आपस में, तो उनको अगर हमें ऐड करना है तो हमें कुछ रूल को फॉलो करना होगा। आज हम उन्हीं रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें से एक रूल आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। triangle law of vector addition. Okay, it is very important rule for addition of vector. यहाँ से एक फॉर्मूला ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है, जो फिर हम आगे चल के यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या स्टेटमेंट? इज स्टेट दैट if two vectors acting on a particle ये हमें कहता है अगर दो वेक्टर हैं जो किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, पार्टिकल एट द सेम टाइम, वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in one order, comma their resultant vector is represented by magnitude and direction by the third side of triangle taken in opposite order, ठीक है। अगर दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम, और वो किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं ऑन द सेम टाइम, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो हम उन दो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बच्चों, हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे बाय टेकिंग टू साइड ऑफ ट्राइंगल। हम उन वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड से सोल्व करेंगे, ठीक है, या हम बोल सकते हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे टेकन इन वन ऑर्डर। उन साइड्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, सेम ऑर्डर के अंदर होगी। तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए हम चूज करेंगे थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल विच आर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। उसका ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुई है तो अभी हो जाएगी। एक बार हम ये बात कर लेते हैं। चलो सपोज करते हैं, लेट द टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर inclined at an angle theta
बी एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, बी एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर दो वेक्टर ए और बी और एंगल कितना बना रहे हैं आपस में, वो थीटा एंगल बना रहे हैं, जैसा कि मैं इसके अंदर सोल्व कर रहा हूं। इसमें सबसे मेन है इसका डायग्राम, ये वेक्टर ए वेक्टर, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, ये पॉइंट ओ है। ओके, ये दूसरा वेक्टर है, ये इसकी हेड, ये इसकी हेड है, ये टेल है। तो ये दो वेक्टर को मैंने बच्चों रिप्रेजेंट कर दिया बाई टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ी सी इसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा ना, वो हमें देगी थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। कौन देगी? थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ये तो एक साइड हो गई, ये सेकंड, तो ये हो गई थर्ड साइड, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। लेकिन उस साइड का ऑर्डर क्या होना चाहिए? अपोजिट। यानी देखो, हम चल रहे हैं ओ से, ये मान लो पी है और ये क्यू पॉइंट है, ओ से कहाँ चल रहे हैं? ठीक है, ओ से हम जा रहे हैं पी की तरफ, तो ये हेड और ये सॉरी ये टेल और ये हेड है। फिर इसके बाद इसका ऑर्डर, इस साइड का ऑर्डर, पी क्यू साइड का ऑर्डर भी क्या है? ऐसे ही है, ये टेल ये हेड है। लेकिन इस साइड का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे हेड वेक्टर का और ये टेल है, तो ये इसका अपोजिट ऑर्डर हो गया। ओके, तो ऐसे आपको इसको कंसिडर करना है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं अच्छे से, इनको मैच करवा। सपोज करो ये एंगल कितना है? थीटा। ये कितना है? थीटा। अभी यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया पी एन। ठीक है, ये मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया था। अब हमें क्या करना है? अब ठीक है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमें जो प्रोवाइड करेगा वो इसकी थर्ड साइड प्रोवाइड करेगी, ये। तो ये हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है? हमने ट्राइंगल की दो साइड को ओपी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर से वो क्या रिप्रेजेंट किया है, टेकन इन सेम ऑर्डर। देन अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट कौन देगा? उसकी थर्ड साइड देगी, ओ क्यू। ठीक है, उसका ऑर्डर हमने क्या ले रखा है? अपोजिट ऑर्डर। अब हमें कैलकुलेट करना मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये हमारा मेन कंसेप्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी ये फॉर्मूला में कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, मैं लिख भी देता हूँ, ड्रा Q1 परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस। OP को हमने क्या किया? एक्सटेंड किया है ना, उस पर हमने क्या ड्रा किया है? परपेंडिकुलर ड्रा किया है Q1। साफ दिख रहा है, OP क्या है? A है, PQ क्या है? B है, और QR क्या है? सॉरी, OQ क्या है? R। OQ क्या है? R। और NPQ क्या है? थीटा। NPQ क्या है? थीटा। ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। इन ट्राइंगल QNP की अगर हम बात करें तो यहाँ पे QNP की बात करेंगे इन ट्राइंगल, तो PN अपॉन में PQ वो बराबर है कोस थीटा के। ठीक है, और यहाँ से
हमें पी एन की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों को, क्या मिलेगी, पी क्यू कोस थीटा, पी क्यू कोस थीटा, या फिर अब आपको पता है पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू इज इक्वल टू बी, तो बी कोस थीटा मिल गया हमें, ठीक है। तो पी एन की वैल्यू आ गई। ऐसे सिमिलरली अगर हम इसके अंदर साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें ये मिलेगा क्यू एन जो बराबर आएगा हमारा, वो आएगा पी क्यू साइन थीटा के बराबर, और वहाँ से हम लिख सकते हैं इसको बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे। तो हमने पी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और किसकी, क्यू एन की। यानी आपको ये ध्यान रखना है हमने क्या कैलकुलेट किया है इस ट्रायंगल के अंदर, बारी बारी से एक बार साइन थीटा और एक कोस थीटा, क्या कैलकुलेट किया, एक बार साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। अब हम यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, और वो थ्योरम हम अप्लाई करेंगे ओ एन क्यू ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि एंगल 90 का है। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है ओ क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू के अंदर ओ क्यू का स्क्वायर विल इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू का स्क्वायर आपको दिख रहा है जैसे कि ओ एन स्क्वायर एन क्यू स्क्वायर। अब ओ एन किसके बराबर बच्चों, ओ एन ये डिस्टेंस किसके बराबर, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओ क्यू स्क्वायर ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर और एन क्यू स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, ओ क्यू वैक्टर इज इक्वल टू आर, तो आर का स्क्वायर और यहाँ से इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ओ पी ए है और पी एन है बी कोस थीटा, बी कोस थीटा का स्क्वायर, और एन क्यू क्या है, बी साइन थीटा का स्क्वायर। हमने देखो पी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है और ओ क्यू की या एन क्यू या क्यू एन की वैल्यू कैलकुलेट, बी साइन थीटा, तो वहाँ से मैंने इनको लिख दिया। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो दोनों जगह से कॉमन है बी स्क्वायर, तो इसको कॉमन लूँगा और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, वो होता है 1 के बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, ये आ गया। और आर फिर बच्चों कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा का रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ऑब्टेन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है, अगर दो वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन है और उनका आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। आर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और उसका रूट, ठीक है। तो ऐसे आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर दोनों वेक्टर की, अब यहाँ से हम है ना, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं यानी उनके बीच एंगल कितना है, 0 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कोस 0 कितना आ जाएगा, हम थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो कोस 0 हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा। और फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर इजकल टू ए प्लस बी, आर इजकल टू ए प्लस बी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये हमें दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो हमें जस्ट उनको ऐड करना है, क्या करना है, जस्ट उनको ऐड करना है।
ठीक है, दोनों वेक्टर को ऐड कर देना। अगर दोनों एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो थीटा कितना होगा 180 और कोस 180 होता है -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस 2ab। फिर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, तो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा ए माइनस बी। तो आपको ध्यान रखना है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो ए माइनस बी, और सेम डायरेक्शन में तो ऐड करो, और अपोजिट में तो सब्ट्रैक्ट करो। ये इसका स्पेशल केस है, ये तो हम आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम एक बार इसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं इस वेक्टर की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। तो अभी तो हमने क्या कैलकुलेट किया, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, अब इसकी डायरेक्शन और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर की अगर कैलकुलेट करनी है तो ये एंगल है बीटा या वट एवर, कुछ ही मान लो आप जो आपने मान रखा है। तो इसके अंदर आप टेन बीटा कैलकुलेट करो तो वो आ जाएगा, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्यू एन अपॉन में ओ एन, तो क्यू एन ओ एन कितना ओ पी प्लस पी एन। तो टेन बीटा कितना आ गया बी साइन थीटा ए बी कोस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये आ गई इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम बीटा एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ आएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा ए बी कोस थीटा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दो वेक्टर किसी पार्टिकुलर एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आगे तक काम आएगा जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप्स वॉचिंग।